हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए 12th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? आपका ऑप्शन है विवाह, विवाह, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, काम और रोजगार या व्यवसाय। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम और रोजगार। जी, पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण होता है वो काम और रोजगार ही होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? आपका ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। इसके अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है दक्षिण पूर्वी एशिया ही सघन मतलब कि अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो आपका ऑप्शन ए, सॉरी एक मिनट, जी ऑप्शन ए, अफ्रीका। जी, आप अफ्रीका में वृद्धि दर सर्वाधिक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। आपका ऑप्शन है यमन, डेनमार्क, स्पेन या रूस। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यमन। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो अभी देश हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार यमन ऑप्शन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है आपको कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपका ऑप्शन है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। तो आपका इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो जलवायु है। देखिए इस सवाल का जो है ना अलग अलग किताब में अलग अलग आंसर दिया गया है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये सवाल जवाब सही है जलवायु। नहीं तो कहूँ कहूँ पर आपको स्थलाकृति भी दिखाएगा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जलवायु ही ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? आपका ऑप्शन है 1750, 1975, 1830 या 1999। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। 6 अरब हो गई थी विश्व की जनसंख्या। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? क्वेश्चन कह रहा है कि उस देश का जो जनसंख्या है वो बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट ही रहा है। आपका ऑप्शन है ओमान, लाइबेरिया, लाटविया या डेनमार्क। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, लाटविया। जी, लाटविया जो देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि वो घट ही रही है।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनुसार ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि सबसे अधिक है। लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा देश वाला है वो अभी तो भारत है, लेकिन एनसीईआरटी को अभी नहीं बदला गया है। तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन दिया गया है, लेकिन वर्तमान के समय में अभी भारत हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो आपका ऑप्शन है जॉन मार्शल, अमर्त्य सेन, नॉटेस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉटेस्टीन को ही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत माना जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आपका ऑप्शन है प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा, जवाब होगा ऑप्शन बी, आवास। जी, आवास के कारण ना ही तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं वो प्लस होता है नहीं तो माइनस होता है, लेकिन प्रवास, जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए, भू न्यूनीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्तियों के लिए। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का जो उत्तरदायी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवास के लिए। जी, प्रवास का दो कारक है, पहला है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सऊदी अरब में किस देश के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? आपका ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष आसपास के विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? आपका ऑप्शन है 1950, 1970, 2000 या 2007। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? आपका ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या अटाकामा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव बन रहा था, इसलिए कारण सबको इतना ही मिला। अब वेट कीजिए चैप्टर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।